भगवान स्वयं बने हुए हैं। और जब दोनों सुंदरता एक साथ हो जाएगी तो क्या दशा होगी? जो सुंदरता कह सुंदर करई। और भगवान राम कितने सुंदर हैं, जिनको देख करके दैत्य अपनी दैत्यता को छोड़ देता है। इतने सुंदर भगवान हैं। अपनी दुश्मनी को भूल जाता है। सुपनखा के नाक कान को काटे हैं भगवान। सुपनखा के नाक से कान से खून गिर रहा है, विरूपा हुई है, चिल्ला रही है। 14,000 सेना लेकर के खरदूषण तीसरा आया हुआ है। और भगवान को देखा, वो खरदूषण तीसरा जिसकी बहन कुरूपा बन करके नाक से कान से खून फैला रही है, चिल्ला रही है, अपनी बहन की इस दुर्दशा को देख करके क्रोध में आया हुआ है। लेकिन जब भगवान की बाकी झांकी का दर्शन किया है तो खरदूषण तीसरा राक्षस कह रहा है, यद्यपि भगिनी कीन्ह कुरूपा कीन्ह कुरूपा बदलायक नहीं पुरुष अनुपा बदलायक नहीं यद्यपि भगिनी कीन्ह कुरूपा यद्यपि भगिनी कीन्ह कुरूपा बदलायक नहीं पुरुष अनुपा। लेकिन बदलायक नहीं पुरुष अनुपा। भगवान की सुंदरता है। भगवती इतनी सुंदर है कि सुंदरता कह सुंदर करई। वो हैं और जिनको देख करके दुश्मन दुश्मनी भूल जाता हो। ऐसे परम सुंदर भगवान जो स्वयं पुष्प बन करके और सीता जी की सुंदरता बढ़ाए होंगे तो क्या दशा रही होगी? तब मोहित हुआ है। और यहाँ कहते हैं कि सप्रसाधनं त्वत्र कामिन्याः कामिना कृतम और तानि चूडयता कांताम उपविष्टामिह ध्रुवम। गोपियां तो चिढ़ जा रही कि भगवान अपने हाथ से सजाया है। और तब जब उनको करवट बदली है तो रो रही हैं। इन्हीं को संतों ने कहा कि राधा रानी यही हैं। और तब कहते हैं सब लोगों ने विचार किया, गोपियों ने, कि अगर हम लोग आगे बढ़ती जाऊंगी तो हमसे हट करके भगवान चले जा रहे हैं, कहीं और घनघोर जंगल में न चले जाएं। तो गोपियों ने आपस में विचार किया कि सखी आओ और इस जमुना जी की परम पावन पुलिन पर हम लोग मिल करके गीत गाऊं। और इस गीत को सुन करके गोविंद प्रसन्न नहीं हुए, नहीं आए, इसी जमुना जी में हम लोग समाधि ले लूंगी, जल समाधि ले लूंगी। एक गोपी गीत है। क्या गजब की बात है। रोना है ना, लिखना चाहिए गोपी बिलाप, लेकिन लिखा हुआ है गोपी गीत। रो रही है तो गीत है, गा रही है। साधारण दृष्टि से अगर देखोगे तो लगेगा कि लिखना चाहिए था भैया कि गोपी बिलाप लिखते तो ज्यादा बढ़िया था ना। एक गीत है प्यारे। रोता कौन है? हनुमान जी से जब भगवान राम मिले थे, सुग्रीव के भेजने पर परिचय जब हुआ, हनुमान जी ने पूछा, कठिन भूमि कोमल पदगामी कवन है तू बच्चन हो स्वामी। भगवान राम ने परिचय बताया और कहा ना कि राम नाम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमार सुहाई, यहाँ हरि निश्चर वैदे ही विप्र फिरत हम खोजत ते ही। ये बताए मेरी पत्नी का अपहरण हो गया है। और उसके बाद भी कहे कि आपन चरित कहा हम गाई, आपन चरित कहा हम गाई। अरे आपन चरित कहा हम गाई, आपन चरित कहा हम गाई। अगर चाहते गोस्वामी जी कथा से पुराणों से संपर्क में न रहते और साधारण दृष्टि से लिखते तो चौपाई की मात्रा नहीं बिगड़ेगा, स्वर नहीं बिगड़ेगा, मात्रा वही, अक्षर वही। ये लिखते आपन चरित कहा हम रोई, आपन चरित कहा हम रोई।
साधारण लोगों को लगता है हाँ सही करें भैया, पत्नी का अपहरण हुआ है, रोबे ही करेंगे और क्या करेंगे। लेकिन भगवान कहे क्या, आपन चरित कहा हम गाई, आपन चरित कहा हम गाई, आपन चरित कहा हम गाई, आपन चरित कहा हम गाई। गाने के लिए कहा है, गोपी बिरह गीत है, गोपी विलाप नहीं है। और कनक मंजरी छंद में लिखा है महर्षि वेदव्यासी महाराज ने। गोपियां कह रही हैं इसी गीत को सुनकर के अगर गोविंद नहीं आए तो हम लोग जल समाधि ले लेंगे, जमुना जी में इस बार नहीं जाऊंगी। और गाई हैं मिलकर के, गोप्य ऊचुहु, समस्त गोपियां एक साथ में मिलकर के गा रही हैं, जयति तेधिकम जन्मना ब्रज है, श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही, दयित दृश्यता दीक्षुतावका, स्वयि धृता सव स्वाम विचिन्वते। ध्यान देना, जो पहला वाला अध्याय सुनाया आपको, इसके पहले वाला ये जो 5 पक्षी की कथा उस दिन बताए थे, भगवान पिता रात्रि ही से 28वें अध्याय से। 28वां अध्याय क्या है, कहा चातक कोकिल कीर चकोरा, चातक कोकिल कीर चकोरा, पूजत बिहग नटत कल मोरा, पूजत बिहग नटत कल। अरे चातक कोकिल कीर चकोरा, चातक कोकिल कीर चकोरा, पूजत बिहग नटत कल मोरा, पूजत बिहग नटत कल मोरा। एक एक अध्याय एक एक पक्षी के प्रतिनिधि हैं, यहीं से बाबा ने लिया है। अब देखो इसमें गा रही हैं, उन्हें कहते ना सुग्गा के जैसे रट रही हैं, जयति तेधिकम जन्मना ब्रज है, श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही, दयेत दृश्यताम दीक्षुतावका, स्त्वयि धृता सव स्वाम विचिन्वते, शरदुदाशये साधुजात सरसिजोदर श्रीमोसादृशा, सुरतनाथ ते अशुल्क दासिका, वरद निघ्न तो नेह किम बध। बहुत बढ़िया विलाप की हैं गोपियां। हे नाथ, हम सब तो सौभाग्यशालिनी हुई जब ब्रज में जन्म हुआ, और अधिकम जयः जन्मना ब्रज,
जब ब्रज में आपका अवतार हुआ तो और अधिकम जय है, और बढ़िया भाग्य खुल गया महाराज। लेकिन सारा भाग्य तो फूट गया जब आप ब्रज को छोड़ करके चले गए। और बहुत रोई हैं और रोते हुए कहती हैं कि जब आप चले जाते हो गाय चराने के लिए तो हम लोग टकटकी लगा करके देखती रहती हूँ। जैसे भैया भरत जब मनाने के लिए भगवान राम को चित्रकूट गए थे, और जब वापस आने लगे हैं, भगवान राम ने धरती माता से कहा था, मां आज तक मैंने कुछ आपसे कहा नहीं, एक बात कह रहा हूं। जब भरत जी चले थे मनाने के लिए तभी कहा, क्या कहा, आप सुकोमल हो जाइए। धरती माता भगवान की सास भी हैं। कहा क्यों? कहा आपके पैर में दर्द हो रहा है क्या, इसलिए कह रहे हमको सुकोमल हो जाओ। भगवान राम ने कहा कि नहीं माता जी। कहा फिर हमको कोमल बनाने के लिए क्यों कह रहे हो? कहा मेरा भाई भरत आ रहा है। धरती ने कहा कि आपसे भी सुकोमल है क्या भरत जी? कहा नहीं। कहा फिर? कहा अगर भरत जी को जरा सा धरती की गर्मी कुछ कंटक चुभ जाएंगे तो हमारी कल्पना करके वो मूर्छित हो जाएंगे, अपने शरीर से प्राण निकाल देंगे। भैया को इतना कष्ट हुआ होगा। इसलिए यहां गोपियों ने कहा कि नाथ जब आप जाते थे गाय चराने के लिए तो दिन परीक्षये नील कुंतलैर वनरुहाननम बिभ्रदावृतम घन रजस्वलम दर्शयन् मुहुर वनसिनः स्मरम् वीर्यच्छसि। आपके चरण में कुछ कंटक न गड़ जाए सोच करके हम लोग घबराया रहती थी। हरे चल सियत ब्रज चारयन पशु तो नलिन सुंदरम नाथ ते पदम शील तृणांकुरैः सीदती तिनः कलिलतां मनः कांत गच्छति। प्रियतम आपके पैर को अपने वक्षस्थल पे रखने के लिए डरती रहती हूँ कि कहीं आपको दर्द न हो जाए, चरण में चोट न लग जाए। लेकिन श्रील तृणांकुरैः सीदती तिनः प्रणत कामदम। महाराज मेरे हृदय में जो विरहाग्नि जल रही है अथवा जो काम का विष है उसको शांत कर दीजिए महाराज। प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम। भगवान ये न तर्क दे दे कि अगर आपके अंदर कामाग्नि है विषाग्नि है तो मैं कैसे पैर रखूं। भगवान को मीठा ताना मार रही है कि फणार्पितम ते पदाम्बुजम। अरे उस कालिया नाग के फड़ के ऊपर आपने नृत्य करके उसके विष को वमन करा दिया। फणार्पितम ते पदाम्बुजम कृणुकुचे सुनः कृन्दिरीक्षयम्। मेरे जो अंदर की विषाग्नि है इस पे आपने इसको नहीं निकाल सकते हो। हरे तव कथामृतम। उपाय गोपियां कह रही हैं जितनी भी प्रकार की जलन है, विरहाग्नि हो विषाग्नि हो कोई भी अग्नि हो, तो शांत करने का सबसे साधन सरल क्या है?
गोपियां बता रही हैं कि तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम अश्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। ऐसे ऐसे बहुत गाई हैं और रोते रोते रो रही हैं और गा भी रही हैं। सुखदेव बाबा कहते हैं कि यत्ते सुजात चरणाम, अपने चरण के अंगूठे से धरती को खोद रही हैं और आंख से सुपात हो रही है, भगवान की विरह में रो रही हैं और गा रही हैं। और गाते गाते देखा, सुखदेव बाबा ने कहा कि ए रो करके स्वर से गाई है। क्यों गाई है? हम सब भी रोते हैं, हम सब भी गाते हैं, लेकिन उसमें भेद होता है। एक जगह कथा हो रही थी, तो कथा में जो आए थे महाराज जी, वो शास्त्रीय संगीत के जानकार थे। बैठे और अपना जो राग होती है, यमक राग, ये राग, वो राग, शास्त्रीय अब आंख बंद करके स्वर छेड़ना शुरू किए। और एक बुढ़िया माता जी बैठी थी और काफी देर तो महाराज जी राग ही छेड़ते रह गए। और कुछ देर के बाद जब आंख खोल के देखे तो माता जी की आंख से आंसू गिर रहे थे। तो देखे महाराज जी सोचे कि ये हमारे राग को जानती हैं, ये भी जानकार है, इसीलिए तो रो रही हैं। कितना बढ़िया राग छेड़ा इन्होंने। कहा वाह माता जी आप जानती हो। कहा महाराज हम तो सब कुछ जानती हूँ, हमारे ऊपर बीता हुआ है तब तो जान रही हूँ। कहा कैसे? कहा जैसे आप चिल्लाए ऐसे 3 दिन हमारा पड़वा चिल्ला के मर गया। अब हमको भी यही लग रहा है कि आप आए कथा कहने और घर वाले सब आशा किए बैठे होंगे कि महाराज जी आएंगे, दक्षिणा बढ़िया लाएंगे, गए कथा में भागवत जी में, और वही आवाज आपकी भी मिल रही है। हम इसलिए रो रही हूं कि अब तेरा ही करना पड़ेगा। हाँ तुम्हारी यही समझ रहे हो। तो रोते सब हैं, गाते सब हैं। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को इशारा किया, इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा। अरे रुरुदुः सुस्वरम राजन, ए राजन, ए राजा परीक्षित, ये गोपियां क्यों रोई हैं? मकान के लिए, दुकान के लिए, नौकरी के लिए ना। कहा रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, भगवान के दर्शन प्राप्त करने के लिए रोई हैं। मकान के लिए, दुकान के लिए, बिजनेस व्यापार के लिए नहीं रोई हैं। भगवान प्रकट हुए। अच्छा प्रकट हुए, इसमें प्रेम की 4 परिभाषा बताई गई है। गोपियों ने कहा महाराज 4 प्रकार के प्रेमी होते हैं। बताई, परिभाषा भी बताई, विस्तार से बताई हैं। जैसे काक दो बताएं फिर। एक प्रेमी वो होता है कि उसको कोई प्रेम करेगा तब वो प्रेम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। एक वो होता है कि कोई प्रेम करो चाहे ना करो करता ही रहता है। ऐसे ऐसे कई भाव है। एक होता है कि जब वो करेगा तब करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। एक होता है कि उसको पता ही नहीं चलता कि हमसे कौन प्रेम कर रहा है। ऐसे 4 परिभाषा बताए। भगवान से पूछी कि आप कौन वाले हो? हमको तो लगता है कि आप बहुत निम्न स्तर वाले प्रेमी हो। भगवान ने कहा ना, गलत समझ रही हो। सुखदेव जी महाराज को थोड़ा सा बताना पड़ा और राजा परीक्षित ने शंका कर लिया। संस्थापनाय धर्मस्य प्रसमाये तरस्य च अवतीर्णो ही भगवान अंशेन जगदीश्वर। ये बताइए महाराज, भगवान का अवतार हुआ धर्म की स्थापना करने के लिए, गोपियों के साथ नाचे हैं, विस्तार से बताए हैं। तो जो 33वां अध्याय है, कूजत बिहग नटत कल मोरा, कूजत बिहग नटत कल मोरा, चातक कोकिल कीर चकोरा, चातक कोकिल कीर चकोरा, पूजत बिहग नटत कल मोरा, पूजत बिहग नटत कल मोरा। महाराज
मोर के नृत्य बताए, पांचों पक्षियों का यहाँ दर्शन कराए। कहते हैं सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित के शंका को समाधान किया, समझाए और एक साधारण भाव बताए। समर्थ के नहीं दोष गोसाई, और अभी पावक सुर सरी की नाई। शंख चूड़ आया, उसका उद्धार किया भगवान ने। युगल गीत है, देखो युगल गीत है भागवत जी में। चार चार गोपी एक साथ खड़ी हो जाती हैं और वो गीत गाते हुए प्रश्न करती हैं, तो फिर उसके बाद जो गोपियां खड़ी हैं वो भी लाइन लगा कतार होकर के और फिर उनके उत्तर को गाती हुई वो भी मिलती हैं। हरे वाम बाहो कृत वाम कपोलो, वल्गीत भूर धरार्पित वेणुम, कोमलांगुली धीराश्रित मार्गम, गोप्य ईरयति यत्र मुकुन्दः, वृन्द शोभैः हन्त चित्रमबलाश्रीणुतेदम्, हार हास उरसि स्थिर विद्युत, नंद सुनुरय मात जनाना, नर्मदो यर्हि पूजित वेणुम। युगल गीत है, युगल गीत गाई हैं गोपियां। कहते हैं इसके बाद सुखदेव जी ने कहा परीक्षित, फिर अरिष्टासुर को कंस ने भेजा। अरिष्टासुर है, क्या गजब की कथा है। अरिष्टासुर को भेजा, अरिष्टासुर भी मारा गया। फिर अक्रूर जी को भेजा, केसी व्योमासुर, आकाश का जो विकार है वो व्योमासुर बनकर के आया, उसको भी भगवान ने शुद्ध किया, ठीक किया। और इसके बाद अक्रूर जी को भेजा कंस ने कि जाओ उनको बुला करके लाओ जरा। बलराम को और कृष्ण को, अक्रूर जी आते हैं मथुरा से ब्रज की यात्रा करने के लिए। और जब वहां आए, पता चला गोपियों को, तो गोपियां बहुत विलाप की हैं, माता जी बहुत विलाप की हैं। और भगवान गोपियों को आश्वासन देते हैं कि आप लोग चिंता मत करिए, मैं जाता हूं अपने पिताजी को मुक्त करा करके लौट करके आता हूं। गोपियों ने अंतिम निर्णय लिया कि सुखम प्रभाता रजनीयमासी, से हम सबका भाग्य खराब हो रहा है, इसलिए भगवान ब्रज को छोड़ करके मथुरा में जा रहे हैं। कहते हैं सुखदेव जी महाराज कि जब भगवान जाते हैं अक्रूर जी के साथ में, गोकुल से, वृंदावन से मथुरा की तरफ, यमुना जी में स्नान किए और मथुरा में जब भगवान ने प्रवेश किया तो जितनी भी मथुरा की स्त्रियां थीं, नवयुवतियां थीं, ये झरोखा खोल करके, खिड़की खोल करके भगवान का दर्शन करती हैं और एक दूसरे को बुलाती हैं कि सखी आओ, ये देखो यही है पूतना का वध करने वाला, यही है चाणूर, मुष्टिक, व्योमासुर, बकासुर, अकासुर का वध करने वाला यही है। और भगवान जब आगे जाते हैं तो त्रिकुब्जा मिलती है जो 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी है, और भगवान ने उसको कहा सुंदरी बताओ, तो भगवान के चरणों में प्रणाम करती है और भगवान को कहती है महाराज मैं चंदन बनाती हूँ, हमारे हाथ का चंदन बड़ा अच्छा लगता है, कंस को मेरी इच्छा है कि मैं आपके मस्तक पे तिलक लगाना चाहती हूँ। भगवान ने कहा कि लगा दो। भगवान के मस्तक पर तिलक लगाई पीला और बलराम भैया के मस्तक पे चंदन लगाई लाल। भगवान देखो इतने दयालु हैं, अकारण करुण करुणा बरन वाले हैं। भगवान ने सोचा किसने मस्तक पर तिलक लगाया है, क्या दे दूं। फिर मन में विचार किया किसको संसार के लोगों ने कुबरी कह करके, त्रिकुब्जा कह करके अपमानित किया है, पहले इसका सम्मान प्राप्त कराऊं। उसके पैर को पैर से भगवान ने दबाया और मुंह को झटका मारे, सीधी हो गई, सुंदर हो गई, इतनी सुंदर हो गई है। भगवान के पीताम्बर को पकड़ लिया, कहा एहि वीर गृहम यामो न त्वाम त्यक्ति महोत्सहे, अब मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। फिर एक धनुष है, एक धनुष मिथिला में है, एक धनुष मथुरा में है, और एक धनुष सबके पास है, जितने लोग बैठे सबके पास धनुष है। सीख लो, इसलिए कथा सुनना जरूरी होता। कई लोग सोते कहो वही कृष्ण, वही कंस, वही, पेट नहीं भरता, वही सुनते पड़े रहते हो आप लोग। वो धनुष सबके पास है, वो धनुष जो भी तोड़ देगा वही का संबंध बन जाएगा भगवान से। और दोनों धनुष को तोड़े हैं भगवान। बुद्धिमानी क्या है, मिथिला के राजा ने निवेदन किया है कोई धनुष तोड़ दो, और मथुरा का राजा ये प्रतिज्ञा किया कोई धनुष छूने न पावे, धनुष तोड़ने न पावे, नौकर रखा है, धनुष के पास जाना नहीं।
और भगवान पहुंचे ग्वाल बालों के साथ में, नौकर लगे हुए हैं, मथुरा में धनुष रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी ने बताया था कि मूर्ख कंस, जब ये धनुष तोड़ने वाला आएगा तो तुझको भी नहीं छोड़ेगा, वो जो धनुष तोड़ेगा वही तुमको भी तोड़ेगा, इसलिए कंस रखवाला लगाया हुआ है, धनुष कोई तोड़ने न पाए। बड़ी बड़ी दिग्गज पहलवान लगे हुए हैं। भगवान ग्वाल बालों के साथ दाऊ दादा के साथ जब गए, देखे विशाल का धनुष, तो भगवान खेल खेल में कहे कि दाऊ दादा धनुषिया थोड़ा हम भी देखें क्या? देख ले भैया। तो नौकरों ने सोचा कि कल का बच्चा आया है धनुष देखने, हट गए और भगवान गए। सुखदेव बाबा कहते हैं कि करेण वामेन सलील मुद्रितम सज्जन चकृत्वा निमिषेण पश्यताम और इंद्रिडम विकृष्य प्रबभंज मध्यतो। क्या गजब कर दिया है, बीच में धनुष तोड़ी है ये भी। और इंद्रिडम विकृष्य प्रबभंज मध्यतो यथेक्षुदंडम मदयर्क रुक्रमः। बाएं हाथ से धनुष को झट से उठाया, लेत चढ़ावत खंचत गाढ़े, लेत चढ़ावत खंचत गाढ़े, लखान को रहे सब ठाढ़े, लखान को देखी सब ठाढ़े, लेत उठावत खंचत गाढ़े, लेत उठावत खंचत गाढ़े, लखान को देखी सब ठाढ़े, लखान को देखी सब ठाढ़ा। कोई देख नहीं पाया, और यहां भी कोई नहीं देख पाया, क्या लिए क्या उठाए क्या गाढ़ पड़ा, लेकिन कोई देख भी नहीं पाया। कहा करेण वामेन सलील मुद्रितम सज्जन चकृत्वा निमिषेण पश्यताम। हरि राम राम। निमिषेण आंख बंद करके खुली जाए जितनी देर में उतनी देर धनुष चकनाचूर टूटी हुई है। अब नौकरों ने कहा मारो पकड़ो धरो, हल्ला मचाने लगे। भगवान ने आधे धनुष का टुकड़ा फेंका दाऊ दादा को और आधा अपना लिए, और उसी धनुष के टुकड़े से जो आए थे, कछु मारे से कछु मर देसी और कछु धरी मैला ऐसी धरी धोरी, कछु पुनि जाए पुकारे। कई तो वहीं मारे गए धनुषिया ही से, और कुछ जान बचा के भागे कि रक्षा अच्छा छोड़ो, पहले प्राण की रक्षा करो। भाग करके बताए कंस को, करे महाराज। कहा क्या हुआ? कहा जो आपके भांजा आए थे ना, वो छोटा ही वाला धनुषिया तोड़ दिया। तो तोड़ दिया, तुम लोग क्या करे? कहा अरे कितने लोग तो मर भी गए, संख्या गिनती नहीं है। अब मंच बनाया ऊपर, और ऊपर जाकर के कंस बैठा। अब पूरे दुनिया के 5 दिग्गज पहलवानों को लगा दिया, सल तोसल मुष्टिक चाणूर कूट, इनको लगाया। और महावत हाथ जो ऐरावत हाथी लेकर खड़ा है गेट पर, उस महावत को कहा मेरा भांजा आ रहा है, उसको मार देना रास्ते में। कौन मार पाएगा? सुदामा नाम के मालिक यहाँ गए थे, वहां माला पहने धोबी को बध करके भगवान पहुंचे हैं एक साथ में। क्या गजब है कथा। देखो इसको कहते हैं कथा कहने की शैली, कथा की शैली। जैसे उपनिषद में आया कि रसो वै सह, भगवान रस स्वरूप है। और श्रीमद् भागवत जी में आया पिबत भागवतम रसमालयम मोहरहो रसिका भूई भावुका। भागवत क्या है? कहा रस का महासागर है, पियो पियो पियो। इसमें कहा रस मिला? ध्यान देना, जितने रस हैं 10 के 10 रस यहाँ प्रकट हो जा रहे हैं। कहा मल्लानाम स्मरणीणाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो सताम क्षितिभुजाम शास्ता स्वपित्रो शिशु और मृत्युर्भोजपतिर्विराट विदुषाम तत्वं परम योगिनाम वृष्णीनाम पर देवतेति विदितो रंगंगतः साग्रजः। जितने भी रस है, रौद्र रस, अद्भुत रस, श्रृंगार रस, हास्य रस, वीर रस, वात्सल्य रस, भयानक रस, विभत्स रस, शांत रस, प्रेम रस, इस सब के रस, सब रस एक साथ प्रकट हो रहे हैं। मल्लानाम स्मरणीणाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान। सब रस प्रकट हुए, रसो वैसह यहाँ प्रकट हो रहे हैं।